जिंदाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद धर्मशाला में पब्लिक सेक्टर के बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले विभिन्न बैंकों के कर्मचारी व अधिकारी लामबंद हो गए हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले बैंक अधिकारी व कर्मचारियों ने पीएनबी सर्कल कार्यालय धर्मशाला के बाहर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं फोरम का कहना है कि यदि सरकार ने 2 दिन की हड़ताल के बावजूद अपने निर्णय को वापस नहीं लिया तो फोरम पदाधिकारी 1 सप्ताह में बैठक करके आगामी रणनीति बनाने को मजबूर होंगे। यूनाइटेड फोरम हिमाचल प्रदेश के महासचिव आर.के. गौतम ने कहा कि आज देश भर के 10 लाख बैंक अधिकारी व कर्मचारी जनता के मुद्दों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर की बैंकिंग इंडस्ट्री को प्राइवेट किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बैंकों के निजीकरण से आम जनता को नुकसान होगा। आज की जो स्ट्राइक 2 दिन की जो स्ट्राइक 15 मार्च और 16 मार्च की 10 लाख एम्प्लॉइज बैंक एम्प्लॉइज भारतवर्ष में 2 दिन की हड़ताल पर है। ये जो स्ट्राइक है ये हमारे अपने मुद्दों को लेके नहीं है, लेकिन आम जनता की वेलफेयर के लिए, उनके भलाई के लिए आज की जो स्ट्राइक है वो हम करने जा रहे हैं। और जो मेन मकसद हमारा है, जिस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार के अंदर एक अदारे को पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट करने जा रहे हैं, इसी तरह से बैंकिंग इंडस्ट्री को भी वो चुने बैंकों को प्राइवेट करने जा रहे हैं। इसके अगेंस्ट हमारी 2 दिन की जहाँ पे स्ट्राइक है। आपको भली भांति मालूम होगा कि 1969 में इन्हीं प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, पब्लिक सेक्टर में लाया गया था। वो इसलिए लाए गए थे कि किस तरह से भारत की इकोनॉमी को बढ़ाना है, किस तरह से उसकी इकोनॉमी को जो पुअर लोग हैं उनको कैसे उनको खड़ा करना है। और 1969 से लेके आज तक पब्लिक सेक्टर ने जो कंट्रीब्यूशन दी है वो आपके सामने है। किस तरह से सोसाइटी ग्रीन रेवोल्यूशन आया, व्हाइट रेवोल्यूशन आया, किस तरह से किसान भाइयों को ऋण दिए गए, सस्ते इंटरेस्ट पे ऋण दिए गए। लेकिन आज ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट करने जा रही है, उसका जो इफेक्ट है वो आम जनता को पड़ेगा। उनकी जो सेविंग है उन पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब भी ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक से प्राइवेट सेक्टर को इन कारपोरेट्स को दिए जाएंगे, वो जो एक पुअर लोगों की जो मनी है, हार्ड अर्न मनी जो सेविंग्स में इन पब्लिक सेक्टर में पड़ी है, उनको वो यूटिलाइज करेंगे, ना कि वो अपने पब्लिक इकोनॉमी की डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, वो अपने फर्मों के कॉर्पोरेट के बारे में ही सोचेंगे। इसलिए आज हमारी जो स्ट्राइक है, हम चाहेंगे कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इनको प्राइवेट ना किया जाए, ताकि यहाँ पे जो डिपॉजिट एक आम जनता का पड़ा है, एक पुअर लोगों का पड़ा है, किसान भाइयों का पड़ा है और मिडिल क्लास लोगों का पड़ा है, वो जो डिपॉजिट है उसकी सेफ्टी के लिए हम आज 2 दिन की स्ट्राइक पे यहाँ पे उतरे हैं। आपको भली भांति मालूम होगा कि कितने प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने एक गरीब आदमी के लिए लोन दिया, एजुकेशनल लोन दिए। ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक है जो एक रेडी वाले को भी लोन देता है, एक छोटे पैटी शॉपकीपर को भी लोन देता है। इसी कड़ी में प्रदेश सहित सिरमौर जिला में भी आज सभी राष्ट्रीयकृत बैंक बंद रहे। जिला मुख्यालय नाहन में भी सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में नारेबाजी की। बैंक कर्मचारियों ने ये भी ऐलान किया है कि यदि बैंकों के निजीकरण के फैसले को वापस नहीं लिया गया तो बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने से गुर्रेज नहीं करेंगे। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी राकेश वर्मा ने कहा कि राष्ट्र स्तर के आह्वान पर 15 व 16 मार्च को देश सहित सिरमौर जिला में भी सभी राष्ट्रीयकृत बैंक बंद रहेंगे। ये 2 दिवसीय हड़ताल बैंकों के निजीकरण के विरोध में की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो बैंकों के निजीकरण की बात कही है वह कर्मचारियों को मंजूर नहीं है। सरकार को अपने फैसले को वापस लेना चाहिए। हाँ, आज देशव्यापी हड़ताल जो 15 और 16 को बीच में पूरे भारतवर्ष में की जा रही है, इसका मुख्य मुद्दा है प्राइवेटाइजेशन। जैसा कि हम बहुत समय से इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं कि देश के हित में पब्लिक सेक्टर ही है, प्राइवेट सेक्टर देश का हित नहीं हो सकता।
कुछ निहित लोगों का हित तो वो कर सकता है, कुछ चुनिंदा लोगों का हित तो कर सकता है, लेकिन आम पब्लिक का हित नहीं कर सकता। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों का जाल पूरे के पूरे देश में जिस तरीके से बिछा, उस तरीके से देश के आम लोगों को जो है वो बैंकिंग की सुविधा प्रदान हुई। लेकिन अब समझ नहीं आता कि 50 साल भी अभी मुश्किल से हुए हैं राष्ट्रीयकरण हुए, उसके बाद ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि जो है पूरे का पूरा जो है पब्लिक सेक्टर को फिर प्राइवेट किया जा रहा है। सिर्फ बैंकिंग क्षेत्र की बात नहीं, सरकार ना जाने क्यों दूसरे क्षेत्रों को भी जो है, इवन जो प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी क्यों प्राइवेट में बेच रही है। एक मुद्दा आ जाता है कि भाई हम इसको बेच करके ये हमारा काम नहीं है। अरे सरकार का काम देश को चलाना नहीं है तो फिर किसका काम है? हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे भारतवर्ष में जो है 2 दिन का देशव्यापी हड़ताल दिया गया है और सिर्फ निजीकरण के विरोध में। जो अभी 2 बैंकों का निजीकरण की बात जो है केंद्र सरकार ने की है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज नहीं तो कल नहीं, 2-4 दिन में उसके नाम भी आ जाएंगे। हम निजीकरण के बिल्कुल विरोधी हैं और हम चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर का जो अस्तित्व है वो बचाया जा सके। और इस कड़ी में मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो इंश्योरेंस सेक्टर की AIIA जो एसोसिएशन है उनकी ऑल इंडिया की, उनका स्ट्राइक भी जो है हमारे बाद 17 और 18 मार्च को है। उनका फ्रेटर्नल सपोर्ट स्ट्राइक के लिए हमारे को मिला है और हमारा भी पुरजोर जो है इस निजीकरण के अगेंस्ट जो है उनके लिए हमारा भी समर्थन है। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी समर्थन हमारे को इस निजीकरण की स्ट्राइक के खिलाफ मिला है। और हमारा ये भी मानना है कि सरकार यदि हमारी चीज़ों से नहीं चेती तो हम लोग निश्चित तौर पर अनिश्चितकालीन स्ट्राइक के लिए जाएंगे। वहीं सोलन में भी माल रोड पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा हड़ताल की गई। इस मौके पर बैंकों के कर्मचारियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और बैंकों के निजीकरण को लेकर विरोध जताया। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि हड़ताल के कारण बैंकों का कारोबार पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है। शहरवासियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बैंक कर्मचारियों का आरोप है कि बैंकों का निजीकरण कर पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते आम जन का जीना दूभर हो गया है। आज बैंकों की राष्ट्रीय हड़ताल, राष्ट्रीय अंतर UFBU के फोरम पे राष्ट्रीय हड़ताल 15-16 मार्च की चली हुई है। और ये जो हमारा स्ट्रगल है ये बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में है। प्राइवेटाइजेशन का जो इफ़ेक्ट है वो बैंक कर्मचारियों के और अधिकारियों के अलावा पब्लिक का भी जो पैसा है वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन होने के बाद अगर बैंक फेल होते हैं तो फेल होने की स्थिति में 5 लाख तक की गारंटी जो गारंटी कवर जो है अकाउंट में है, लेकिन उसके ज़्यादा जो पैसे होंगे उसका कोई पता नहीं है। वो बड़े बड़े कॉरपोरेट के हाथ में चला जाएगा। कॉरपोरेट से पैसा निकालना जो है बहुत मुश्किल है। और जो अभी जो है बैंकों का इसमें चला हुआ है, राष्ट्रीयकृत जितने भी बैंक हैं, जो पहले 28 थे, 28 से कम होते होते अब इनकी संख्या जो है 16 रह गई है। 16 के बाद भी बजट में जो है सरकार ने 2 बैंकों को प्राइवेटाइज़ करने का जो निर्णय लिया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। आज जो 2 बैंकों को प्राइवेटाइज़ करेंगे, कल को 4 को करेंगे, उसके बाद ये प्रोसेस जो चालू रहेगा। सरकार की जो ये नीति है बैंकों को प्राइवेटाइज़ करने की, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम इसको हमारे जो राष्ट्रीय फोरम है UFBU का, उसके आह्वान के अंतर्गत जो भी निर्णय लिया जाएगा हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। और अगर नहीं सरकार हमारी बात मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी निर्णय लिया जा सकता है। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार की सरकारी योजनाओं में बैंकों की अहम भूमिका रहती है, बावजूद इसके बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ऐलान किया है कि अभी बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। यदि इसके बाद भी अगर सरकार बैंकों का निजीकरण करती है तो बैंक कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने से गुरेज नहीं करेंगे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए धर्मशाला से मिलन सिंह, नाहन से विनीता शर्मा के साथ सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।